से हमेशा अपने पेज को दीवार से 5 से 6 इंच की दूरी पर रखें। दूसरा, जब भी मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर ओम श्री गणेश देवताय नमः, ओम श्री कुल देवताय नमः, ओम श्री गुरु देवताय नमः, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण इन 5 अंगों से बनता है पंचांग, और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म में आराम से कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 13 फरवरी 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन उत्तर, ऋतु शिशिर, मास भाद, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की चतुर्थी तिथि है। दोपहर 2:43 के बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। वार मंगलवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है। दोपहर 12:35 के बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों साध्य योग है। रात 11:04 के बाद शुभ योग शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है। दोपहर 2:43 के बाद भवकरण शुरू होगा, और मध्य रात में 1:22 के बाद बालव करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति जो सुबह 5:30 बजे होगी वो इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है मकर राशि में होगा, चांद मीन राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:09 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:37 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज हम अभी आज के नित्य देव पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी दी दोस्तों, और ये संकल्प जो है वो बोलना शुरू कर दें दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो रात्मे प्रवर्तमानसद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनोन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1945 प्रभादे षष्ठी संवत्सरों में शोभा नाम संवत्सरे उत्तरायणी शिष्य तो माघ मासे मुष शुक्ल पक्षे मंगलवार वासने उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्रे साध्य योगे विष्टि करने चतुर्थी शुभती तो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह पात दुरित क्षय द्वारा से पार्वती पति परमेश्वर पित्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प जो है यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है दोपहर 12:35 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें दोस्तों। और आप जो करने जा रहे हैं विधि, धार्मिक विधि, उसका उल्लेख उसमें अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी जो सेवा है, धार्मिक सेवा, वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी, और संबंधित देवता आपको उनका आशीर्वाद अपने तक पहुंचाएंगे दोस्तों। तब जाकर हमारा जीवन जो है और भी सुखमय बन जाए दोस्तों। अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 14, 18, 24, 26, 28, 29 मार्च, तारीख 3, 6 और 7। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14, 18, 19, 20, 21, 22, 27
नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14, 18, 19, 21, 26, 27, 29 मार्च तारीख 3 और 7। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14, 15, 19, 21, 22, 28, 29। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 14, 19, 21, 22, 26, 29 मार्च तारीख 3 और 7। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। इसमें जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 19, 20, 26, 27, 29। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों तारीख 13, 17, 18, 24, 26, 27, 28, 29 मार्च तारीख 3, 4 और 6। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों तारीख 19, 21, 22, 26, 29 मार्च तारीख 7। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों तारीख 14, 15, 16, 24 मार्च तारीख 6। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो भगवान विष्णु के अलावा या उनके अवतारों के अलावा आप कोई भी किसी भी देवी देवताओं के प्राण मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो पंडित के माध्यम से होना चाहिए, देव काल में होना चाहिए दोस्तों। तब जाकर आपकी सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी दोस्तों। इसमें मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 14, 19, 21, 22, 26, 29 मार्च तारीख 3। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों दोपहर 3 बजे के बाद अच्छा दिन है, तब तक नहीं है क्योंकि भद्रा शुरू है। दिन विशेष दोस्तों श्री गणेश जयंती है और विनायक चतुर्थी है और उसमें भी अंगारक योग है दोस्तों। तो इन 3-4 मुहूर्त को लेकर ये और भी पवित्र बन गया है दोस्तों। कल का आज का दिन जो है वो रवि मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है दोस्तों, ये भी है। और उसका पुण्य काल जो है सुबह 9:19 से लेकर दोपहर में 3:43 तक है दोस्तों। दोस्तों गणेश की सेवा में, गणेश बापा की सेवा में हमें तिल का लड्डू अवश्य उनके नैवेद्य में रखना है दोस्तों, उनको खिलाना है क्योंकि वो उनका ये मान है इस दिन का दोस्तों। और दोपहर 2:43 तक भद्रा योग है, इसलिए ये 3 बजे के बाद अच्छा दिन शुरू हो रहा है। बाद में दग्ध योग है। ये दग्ध योग जन्म शांति के बारे में है। जो बच्चे नया जन्म लेंगे उनका उनकी शांति जो है वो 12वें दिन करनी पड़ती है, उनके घर में करनी है, पंडित के माध्यम से विधिवत करनी है दोस्तों। क्योंकि आगे चलकर ये जुने पंचांग में ये मुहूर्त नहीं दिए जाते और फिर अपने जीवन में, बालक के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। इसके लिए ये शांति करनी 12वें दिन बहुत ही जरूरी है दोस्तों। चतुर्थी और पंचमी ये दोनों तिथि की श्राद्ध कर्म तिथि भी है दोस्तों। अगर हमारे पूर्वज हमको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं इन तिथियों पर, तो उनका उनके नाम से अपने को ब्राह्मण या पंडित के माध्यम से ये श्राद्ध कर्म, पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म अपराह्न काल में अपने घर पर या तीर्थ क्षेत्र में करना है। तो ये ध्यान में रखो, तब जाकर आपकी सेवा जो है वो पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी समृद्धि से भरपूर होगा दोस्तों। दोस्तों अग्नि धरती पर दोपहर 14:43 तक हाजिर है, यानी ये 2 बजकर दोपहर में 43 तक हाजिर है। तो आपको अगर नया कोई या नया कर्मकांड करना है तो इस समय तक आप कर सकते हैं, इसके बाद नहीं। रेगुलर जो है वो आप कर सकते हैं कभी भी। राहु काल दोस्तों दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है दोस्तों। तो ये जो
राहु काल है, और इसमें अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम बनता है और बनते बनते पूरा नहीं होता, वो बिगड़ जाता है, तो राहु की वजह से होता है। तो इसके लिए आपको और कोई समय में इस काम को पूरा करने की चेष्टा करनी है दोस्तों, ये ख्याल में रखो। दोस्तों, संकल्प के साथ जो पूजा की जाती है, यानी संकल्प छोड़कर जो पूजा की जाती है, वो 100% और जल्द फलदायी होती है। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्म। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है, तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात जो है वो होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। धन्यवाद दोस्तों। हरि ओम शिव शंभो महा।